हेलो दोस्तों। हम लोगों ने जेई मेन पीवाईक्यू का सिलसिला जो शुरू किया था, ये उसमें हमारा काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन का 5वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आज जो मैंने पहला सवाल लिया है वो बहुत ही आसान है, फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर ऑन अ प्लैनेट। किसी प्लैनेट पर 100 मीटर ऊंचा एक टावर है। बढ़िया। इन द लास्ट 0.5 सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो जब यहाँ से बॉल को छोड़ा जाता है और ड्रॉप है, तो ड्रॉप का मतलब होता है कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0। अब यहाँ से छोड़ा गया तो ग्राउंड पर पहुँचने से ठीक 0.5 सेकेंड पहले, तो मान लेते हैं कि कुछ यहाँ होगा। किस टाइम पर? अगर मैं कहूँ कि ये टी टाइम पर यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे कितने समय पहले, टी माइनस हाफ सेकेंड पहले। अगर यहाँ है और लेट पार्टिकल इस पॉइंट पर है और कह रहा है कि इन द लास्ट 0.5 सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर। दैट मीन्स कि ये ग्राउंड और आधे सेकंड पहले यहाँ था, तो ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 19 मीटर। बढ़िया। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑन दैट प्लैनेट इज। तो मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही आसान सवाल है। जब भी फ्री फॉल का केस मैंने लिया है, सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि जस्ट चूज़ योर ओरिजिन। तो ये मेरा ओरिजिन है y बराबर 0, और ऊपर को मैंने माना है प्लस और नीचे को मैंने माना है नेगेटिव। और चूँकि ये एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, तो अगेन हमारे पास वो 3 फॉर्मूले आ ही जाएंगे जो मैं आपको हर बार बताता हूँ। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? हमें हाइट गिवन है, हाइट ऑफ द टावर 100 मीटर और लास्ट 2 सेकेंड में। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। तो चलिए देखते हैं कैसे फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ। अगर मैं 100 मीटर रखूँ तो हमने क्या माना है कि टी क्या है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। देखो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो ये सब सवाल मुश्किल से आधे मिनट का है। तो मैं लिख सकता हूँ h बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। चूँकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जो भी प्लैनेट पर आप हो, वो प्लैनेट उसे अपनी तरफ खींचेगी। तो हमने नीचे की तरफ माइनस है ये माना है। h कितना हो गया, 100 मीटर बराबर माइनस हाफ, चूँकि u आपका क्या हो जाएगा 0, हाफ ए टी स्क्वायर, और h को भी यहाँ आप क्या लोगे माइनस में, क्योंकि नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। दैट इज इक्वेशन 1। नाउ अगर मैं t माइनस हाफ सेकेंड पहले की बात करूँ, t माइनस हाफ सेकेंड पहले की, तो लेट अस से कि ये जो हाइट है दैट हाइट इज h। तो h हाइट ट्रेवल करने में, इसको h मत मानिए, इसको h1 मान लीजिए। तो अब h1 हाइट ट्रेवल करने में कितना क्या लिख सकता हूँ मैं, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू में क्या रखूँगा, h1, और यहाँ पर मैं माइनस लिखने वाला हूँ माइनस हाफ, चूँकि u तो अगेन 0 है, ए टी माइनस हाफ का स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए,
अगर मैं इस h1 की वैल्यू रखूँ तो h1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -81 बराबर -हाफ ए टी -हाफ स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूँ। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं डिवाइड करूँगा, 2 ऊपर है तो ये हो जाएगा 81 अपॉन में 100 बराबर ए से ए कट गया तो बचा क्या, बचा टी -हाफ स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर को इधर ले लूँ तो बच जाएगा मेरे पास कितना, 9/10, चूँकि ये रूट आ जाएगा और इधर बचेगा हमारे पास टी -हाफ अपॉन में टी। तो ये हो जाएगा 9/10 1 - 1/2 टी। और जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/10 बराबर 1/2 टी, और टी की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकंड। और इस टी के 5 सेकंड को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। लेट अस से मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 बराबर हाफ इंटू ए इंटू 25। तो 25 चौके 100, तो ए बराबर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा है आंसर। ठीक है, बस 2 इंस्टेंस पर मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ किया है, 2 इंस्टेंस पर। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान सवाल था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल बहुत ही आसान सवाल है। इसमें क्या कहता है, देखिए, अ कार्स कवर्स ए बी डिस्टेंस। लेट अस से कि ये हमारा एक ए और बी है, और जो इसके बीच की दूरी है दैट इज डी, मान लिया मैंने। फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1। तो फर्स्ट 1/3 मतलब d/3 किससे, v1 स्पीड से। सेकंड 1/3 एट v2। तो सेकंड बट इसको, ये आपका हो गया सेकंड 1/3 दैट इज v2 से। और जो लास्ट का 1/3 है ये है आपका v3 से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या, चूंकि 1 डायमेंशन मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, तो ये हो गया आपका डी। अब टाइम, आपको पता है कि फर्स्ट जो 1/3 है, मतलब अगर मैं इसको कह दूँ सी, इसको कह दूँ डी, तो ए से सी तक जो टाइम लगा, इसको मैं लिख सकता हूँ टाइम ए सी टाइम सी डी प्लस टाइम डी बी। ये तो है टाइम। अब मुझे टाइम ए सी को लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ए से सी तक v1 से चला है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका d/3 v1 प्लस TCD क्या हो जाएगा, d/3 v2 प्लस d/3 v3। अब चलिए डी को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही डी को मैं कॉमन लूँगा, कैंसिल करूँगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3v1 प्लस 1 अपॉन में 3v2 प्लस 1 अपॉन में 3v3। अब यहाँ पर देखिए हमें गिवन है v3, v2 और v1। अब उसकी वैल्यू रख दीजिए। तो 1 अपॉन में 3, v1 कितना है 11 प्लस v2 कितना 2v1, और v1 की वैल्यू 11, तो v2 की हो जाएगी 22, 3 × 22, और फिर हो जाएगा 3 × 33, क्योंकि देखो 3 × v1, तो v1 की वैल्यू 11, 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 11 × 33। अब यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, 33 कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 33
1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/3। अब ज़रा सा अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा 33 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 में इनका एलसीएम ले लोगे 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 33 × 6, 6 3 9 2 11, सॉरी 11 3, ये हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। ये है हमारा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। बहुत ही आसान सवाल था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा, वो भी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखिए, 2 spherical balls having equal masses with radius 5 centimeter each are thrown upwards along the same vertical direction at an interval of 3 seconds with the same initial velocity of 35 meter per second। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो बॉल है और दोनों बॉल को एक ही लाइन पर, ये दोनों मैंने अलग अलग दिखाए हैं, लेकिन ये जो मोशन करेगा वो इसी लाइन पर करेगा। तो लेटस से एक को फेंका गया t बराबर 0 पर और एक को फेंका गया t बराबर 3 सेकंड पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि और दोनों की स्पीड कितनी है? दोनों की स्पीड है 35 मीटर पर सेकंड। कैसे कहा जा रहा है कि 2 स्फेरिकल बॉल्स हैविंग इक्वल मासेस विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, और ये जो बॉल की रेडियस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर, आर थ्रोन अपवर्ड्स अलोंग द सेम वर्टिकल डायरेक्शन एट एन इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड। एट एन इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड मतलब एक अगर अभी फेंका जा रहा है तो दूसरा 3 सेकेंड के बाद फेंका जाएगा। तो कह रहा है कि देन दीज बॉल्स कोलाइड एट अ हाइट ऑफ इतना। अब दोनों बॉल एक दूसरे से टकराएंगे। तो टकराने का कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट टकराती हैं तो दोनों का पोजीशन क्या हो जाता है? सेम। अब हम मान लेते हैं कि ये बॉल यहाँ पर इस हाइट पर, यहाँ से इस हाइट पर h पर टकराती है। ठीक है, तो इस h पर टकराती है। तो अगेन ये फ्री फॉल का केस है, तो हमारे पास एक आप मान के चलिएगा, ये हमारा हो गया y=0, ऊपर हो गया प्लस साइन और नीचे हो गया माइनस साइन, और एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी -g। चलिए तब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये h बराबर मैं लिख सकता हूँ h = ut -12 gt², और h मैंने प्लस में लिया है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये h बराबर बॉल, इसको मान लो बॉल 1, इसको मान लो बॉल 2। तो बॉल 1 के लिए क्या लिखूंगा मैं? बॉल 1 पहले फेंका गया है, तो मान लो बॉल 1 को जाने में अगर बॉल 1 यहाँ पे t समय पर पहुँचेगा, t टाइम लेगा, तो बॉल 2 t+3 सेकेंड पर पहुँचेगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका? h बराबर 35t -12 × 10 × t²। और सेम इक्वेशन में बॉल 2 के लिए क्या लिख सकता हूँ? h बराबर 35t+3, जो कि 3 सेकेंड इसमें ऐड हो जाएगा, -12 × 10 × t+3 का स्क्वायर। अब इन दोनों को हमें क्या कर देना है? इक्वेट कर देना है, क्योंकि दोनों एक ही समय पर पहुंचा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसको तो 3 सेकंड बाद फेंका गया है, तो 3 सेकंड जब बाद फेंका जाएगा और हम लोग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं t बराबर 0 से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? t+3 लिखना पड़ेगा। इस बात को सोचिएगा आप। अब देखिए, अब दोनों को बराबर कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, क्योंकि दोनों h सेम ही हाइट है। तो क्या हो जाएगा? 35t - 10t² बराबर 35t + 35 × 3 105 -5t² + 60 + 9।
अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। ये से ये कट गया और ये आई थिंक मैंने गलती कर दी है, ये जगह 5t² माइनस 5t² बराबर 105 माइनस 5t² माइनस 30t माइनस 45। अगेन ये कट गया, 105 में से 45 गया, कितना बचा? 55। डिड आई मेक अ मिस्टेक? नो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 55 माइनस बराबर माइनस 30t। टी बराबर हो गया 55 अपॉन में 30 सेकेंड। तो 55 अपॉन में 30 सेकेंड को अगर मैं सॉल्व करूं, 1 मिनट, लेट मी चेक वेदर आई हैव committed a mistake or 35t माइनस 5t² बराबर 35t प्लस 105 माइनस 5t² प्लस 60 प्लस 9 जगह 30t प्लस माइनस 45। मैंने 55। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 बराबर 30t। t बराबर हो जाएगा आपका 2 सेकेंड, और t बराबर 2 को आप इस इक्वेशन में रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? h। तो h बराबर हो जाएगा 35 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 70 माइनस 40, सॉरी 70 माइनस 20 बराबर 50 मीटर आंसर। ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी का। देखिए क्या है क्वेश्चन को, बस समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड। हाफ द डिस्टेंस, तो ए बी का मान लो अगर डी है तो आधा हो गया ए सी, तो ये कितना है? d/2। टोटल मैं मान रहा हूँ d। टोटल मैं मान रहा हूँ d, तो आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया किससे? 5 मीटर पर सेकंड से। बहुत अच्छे। अब C से B तक है कितना? d/2। लेकिन C से B तक देखो क्या किया उसने। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज ट्रेवल विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फॉर द हाफ द टाइम। अगर C से B तक जाने में t समय लगा तो लेट्स से कि आधा समय मान लो कि t/2 समय तक वो किससे चला? 10 मीटर पर सेकेंड से। और फिर जो नेक्स्ट t/2 समय था उसको चला उसने 15 मीटर पर सेकेंड से, और वो फाइनली पहुंच गया B तक। एक बार फिर से सुनिए। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, जो कि आधा C से B तक का जो डिस्टेंस है, C से B तक का जो डिस्टेंस है, C से B तक का डिस्टेंस उसने मान लो अगर t समय में ट्रेवल किया, तो उसके बाद उस t को उसने कैसे कवर किया? देखो, पहला जो t/2 था वो चला 10 मीटर पर सेकंड से, और आधा जो बाकी का t/2 था उसने चला 15 मीटर पर सेकंड से। तो अब आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट हमारा अभी भी वही है। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। क्योंकि अगर यहाँ मीन स्पीड है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? डिस्टेंस कर देंगे डिस्प्लेसमेंट की जगह। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस तो ए से बी तक टोटल डी ही है, लेकिन इस डी को ट्रेवल करने में टाइम अलग अलग लगा है। कैसे? अगर मैं टाइम ए सी की बात करूँ और टाइम सी बी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? इतना से दूरी है d/2
और इसको चला उसने कितने से 5 मीटर पर सेकंड से। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम ये हो गया टी ए सी। अब यह सी से बी तक उसने कितना समय लगाया टी। अब इस टी का हम क्या करें, ये तो हमने माना है तो इस टी को हमें हटाना पड़ेगा। तो टी क्या है, टी सी बी, हमने क्या माना है टी। ठीक है, अब इतने समय में आपको पता है कि सी बी की वैल्यू क्या है, सी से बी तक की दूरी कितनी है d/2। तो सी से बी तक की दूरी को मैं d/2 को लिख सकता हूँ, जो कि इसमें कि पहला हाफ मतलब t/2 उसने कितने से चला 10 से। तो ये क्या हो गया 10 की स्पीड और टाइम। तो पहले हाफ में उसने कितनी दूरी तय करी 10 × t/2। अब इसी में जो दूसरा t/2 है उसमें उसने कितना चला 15 × t/2। तो 2 से कॉमन लेकर के काट दो तो d बराबर हो जाएगा आपका 25t। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन आ गया d और t में। अब इसको यहाँ रख देंगे हम। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा हमारा d/10 प्लस d/25। अब d को कॉमन लेकर के काट देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1/1/10 प्लस 1/25। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप तो 25 × 10/35, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो 50/7। ये आ गया एवरेज स्पीड। अब देखो सवाल आगे क्या कह रहा है कि होल टाइम ऑफ मोशन पूरा एवरेज करें तो पूरे मोशन में कितना है उसका x/7। तो इसका मतलब ये बराबर कर देंगे x/7 के, और जैसे ही x/7 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो x की वैल्यू होगी 50 मीटर पर सेकेंड या। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 50। ठीक है, चलिए अगला सवाल ग्राफ का है, बहुत ही आसान है। ग्राफ में मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले ग्राफ में आपको क्या देखना है कि वाई एक्सिस पर क्या है। वाई एक्सिस पर है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर क्या है टाइम। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, ये देता है डिस्प्लेसमेंट, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप साइन कंसीडर करोगे, अगर साइन कंसीडर नहीं करोगे तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, 1 डायमेंशन के लिए। अब देखो विदाउट साइन और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा विथ साइन। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें क्या है कि एरिया को बांट लेते हैं, इसको कह देते हैं एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5। तो A1 कितना हो जाएगा, A1 ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू आधार इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा आपका 25 मीटर। सिमिलरली A2 क्या हो जाएगा, A2 तो आपका रेक्टेंगल है, 5 × 10 बोले तो 50 मीटर। A3 क्या हो जाएगा, A3 आपका क्या है, A3 आपका रोम्बस है। तो ये रोम्बस कह रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं इसका नाम, अब देखो मैं इंग्लिश में भूल गया, आप इसे देखना इसको क्या कहते हैं। ये है आपका, और इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम। तो पैरेलल साइड का सम क्या होता है 10 प्लस, और इसकी हाइट है 20 इंटू परपेंडिकुलर हाइट, और परपेंडिकुलर कितना है 75 मीटर। सिमिलरली A4 क्या हो जाएगा आपका, A4 हो जाएगा हाफ इंटू 20 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। सिमिलरली A5 क्या हो जाएगा, अब देखो ये सारा ग्राफ के ऊपर था और ये नीचे, तो ऊपर के एरिया को प्लस लेंगे और नीचे के एरिया को नेगेटिव लेंगे। तो
तो A5 क्या हो जाएगा, -12 और इंटू 5 इंटू 20। अब वैसे भी 20 में माइनस आ ही जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, -50। तो अगर मुझे कोई कहे कि डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में मैं विदाउट सोचे साइन को इग्नोर कर दूंगा और सबको ऐड कर दूंगा। तो जब सबको आप ऐड करोगे तो 50, 25, 75, 75, 75, 150, 150, 100, 250, तो ये हो जाएगा आपका 250 मीटर। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट में मैं साइन को कंसिडर करूँगा। तो ये 50, 50 कैंसिल हो गया और ये 75, 75 हो गया 150। और आप देखो सवाल क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 25 सेकेंड ऑफ मोशन। तो 25 सेकेंड में कहाँ तक, यहाँ तक मुझे लेना है, तो यहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया है। तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 250 अपन में 150, बोले तो 0 से 0 गया, 25 25, 5 दिया 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में कुछ नए प्रॉब्लम के साथ। धन्यवाद।